कांग्रेस ने इस देश में कई बार इस मुद्दे पर चर्चा को खींचकर लाया है। अगर आप देखें तो राहुल गांधी अक्सर चीन को लेकर चर्चा करना चाहते हैं। विदेश नीति से लेकर कूटनीति तक उन्होंने भी संभाली है। तो क्या उन्हें नहीं पता है कि ऐसे मसलों में कैसे कूटनीति होती है? आज कुछ बड़ी बात है। क्या तमाम विपक्ष को यह नहीं दिख रहा है कि कैसे दुनिया में एक खेमेबंदी हो रही है? ट्रंप लगातार टैरिफ पर टैरिफ लगाने की धमकियां दे रहे हैं। भारत पाकिस्तान के इस युद्ध में ट्रंप ने जिस तरह से फर्जी दावे किए, उन्होंने सीज फायर करवा दिया, उसका जवाब देना भी जरूरी है। हमें ये नहीं कह रहे हैं कि भारत को चीन से दोस्ती करनी चाहिए, और जाहिर तौर पर इस मुल्क से कभी दोस्ती हो ही नहीं सकती। चीन अभी भी भारत का दुश्मन है, लेकिन भारत ने चीन के साथ अपने कूटनीतिक संबंध नहीं तोड़े। चीन के साथ भारत का व्यापार भी चल रहा है। 2024-25 में भारत ने चीन से 10 लाख करोड़ का आयात किया और सिर्फ 1,22,000 करोड़ रुपए का निर्यात। अब कर लीजिए आप, व्यापार घाटा कितना होता है? यानी चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा करीब 8.5 लाख करोड़ का है। यानी भारत चीन को निर्यात कम और आयात वहां से ज्यादा करता है। चीन लगातार भारत के दुश्मन पाकिस्तान की मदद कर रहा है, यह भी सबसे बड़ी सच्चाई है। लेकिन चीन का उसमें भी अपना एक इंटरेस्ट है। भारत और चीन के संबंध इसी वजह से खराब है और इनमें सुधार भी हो रहा है। सुधार एक तुलनात्मक शब्द है, यानी कि पहले की तुलना में बेहतर। सुधार का मतलब यह नहीं है कि सब कुछ ठीक है और भाई अब तो दोस्ती हो गई, अब वो हिंदी चीनी भाई भाई वाला युग खत्म। ये तो खुद जयशंकर का स्टेटमेंट भी नहीं कह रहा है कि सब कुछ ठीक है। वो भी चीन के साथ कहीं से ऑल इज वेल नहीं बता रहे। इसका मतलब ये तो नहीं कि चीन से पूरी तरह से संबंध तोड़ दिए जाएं। We have made good progress in the past 9 months for the normalization of our bilateral relations. It is the result of the resolution of friction along the border and our ability to maintain peace and tranquility there. This is the fundamental basis of our mutual strategic trust and for smooth development of bilateral relations. It is now incumbent on us to address other aspects related to the border, including de-escalation.